Good morning, students. In previous video, we have discussed the exercise 3.2. Today we will discuss the exercise 3.3. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को, और 3.4 में हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए कोई एक मैट्रिक्स है और उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब है कि हम या तो रो को ट्रांसफॉर्म करें, और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरीके इसका यूज हम लोग अभी बताते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कोई मैट्रिक्स दिए, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिया ए, इसमें ए मैट्रिक्स दी है 1 2 -1 और 3। इस तरीके से ए मैट्रिक्स दी हुई है। क्लियर हो रही बात समझ में आपको? अच्छा, इतना तो हम इसमें कर ही सकते हैं क्या कि हम ए की जगह क्या कर सकते हैं, ए को हम आई के साथ में मल्टीप्लाई करके ए आई करके लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, ए इनवर्स, ए का किसी भी उसके रेसिप्रोकल मतलब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। क्लियर है बात समझ में? तो हम इसका ही यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले? इस ए को हम ऐसा ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये आई बन जाएगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ आई के साथ में करते चले जाएंगे। जरा देखिए कैसे करते हैं। ए की जगह हमने लिखा मैट्रिक्स 1 2 -1 और 3, ठीक है। और आई की जगह पे क्या किया हमने, आई की जगह पर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में आई को लिख लिया, और ए साथ में ये चल ही रहा है। क्लियर हो रही बात? ए तो वो साथ में है ही। सबसे पहले हमने क्या किया, अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि इसको और इस एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स को 1 करना है और इसको 0 करना है। इस एलिमेंट को क्या करना है, 1 करना है, और इन सारे एलिमेंट्स को 0 करना है। तो हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या कि R2 को रिप्लेस किया R2 - 2R1 से, R2 - 2R1 से। जरा देखिए, R2 में से पहली रो हमें ज्यों की त्यों लिखनी है, और R2 में से R1 को क्या करना है, 2R1 को तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2R1 में, तो कितना है 2, और 2 - 2 मतलब 0 हो जाएगा। 3 और -2 कितना हो जाएगा, 3 है, और माइनस टाइम -2 मतलब ये बन जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा। वही सेम चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो पहली रो तो हमने ज्यों के त्यों लिख दी, दूसरी रो में हमने क्या किया, पहली रो को सब्सट्रैक्ट किया है, माइनस टाइम 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 0 आ जाएगा, और इस तरीके से हमने ये बना लिया। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस किया 1/5 R2 से, मतलब R2 में हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 से डिवाइड कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए, अगर हम R2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा, ये ज्यों की त्यों रह जाएगी। तो R1 जो है वो ज्यों की त्यों रह जाएगी, मतलब आ जाएगी 1 -1 0 और 1। इस तरीके से हमने इसको रिप्लेस किया। अब इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। जो प्रोसेस हम इस तरफ करेंगे वही प्रोसेस हम इस मैट्रिक्स में भी करते हुए चलेंगे। तो ये बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 1 1, इसके बाद -2/5 0 और 0, और साथ में ए चल रहा है। क्लियर हो रही बात? अब हमने देखो इनको दोनों को 1 तो बना लिया, इसको 0 बनाना है, तो हम R1 को रिप्लेस कर दे R1 + R2 से। R1 को रिप्लेस कैसे कर दे, R1 को रिप्लेस कर दे R1 + R2 से। जब R1 को अब रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 तो आपकी ज्यों की त्यों ही रहेगी, 0 और 1 रहेगी, लेकिन R1 में अब क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, मतलब ये हो जाएगा 1, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे इस दूसरी मैट्रिक्स में करने वाले हैं। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा 3/5। कितना मिलेगा, 3/5 0 -2/5
और 0, और इस तरीके से हमने क्या किया, इसको i बना दिया। क्या बना दिया? i बना दिया। ये i हो गया अगर, तो सीधी सी बात है कि ये जो बना होगा वो A इनवर्स होगा, क्योंकि A इनवर्स और A का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, I के इक्वल होगा। तो A इनवर्स कितना निकल आया हमारा? A इनवर्स निकल के आया है 3/5 - 2/5 एंड 0 एंड 0। इस तरीके से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से अगर एक बात देख लीजिए, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो किए हैं वो पूरे के पूरे रिप्लेसमेंट मैंने क्या किए हैं, रो में किए। आप कॉलम को लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज करेंगे आप, किसी भी एक क्वेश्चन में एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, चाहे रो का ट्रांसफॉर्मेशन करें और चाहे कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो जैसे मैंने रो का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो हमने क्या किया, ये बात बहुत ध्यान से रखना, याद रखना है कि A = IA के फॉर्म में लिखना है। फिर इस A की जगह पे हमें ये मैट्रिक्स लिख देनी है, I की जगह पे। जैसे ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2x2 की मतलब मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया। हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि इस और इस एलिमेंट को 1 करके और इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, मतलब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने क्या किया कि पहले R2 को हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस किया R2 - 2R1 से। तो R2 - 2R1, तो ये 0 आ गया और यहाँ पर ये 5 आ गया। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? अब यहाँ पे लेकिन हमें 1 करना था, इसलिए हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, ये 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करते चले जाएंगे। और जैसे ही हमने किया तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अच्छा, अब हमारी जरूरत ये रहेगी कि इस एलिमेंट को 0 करना है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो किसी भी तरीके से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो 0 और 1 को ऐड करने पर हमेशा 1 ही मिलेगा। तो हमने R1 को रिप्लेस कर दिया R1 + R2 से। R1 को किससे रिप्लेस कर दिया, R1 + R2 से। तो हमें क्या हो गया कि यहाँ पर 0 मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया, और इस तरीके से हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी की, यहाँ पे प्रोसेस करने पर ये मिल गया हमें, और ये जो मैट्रिक्स मिली दैट इज विल बी द A इनवर्स। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसको एड्रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, लेकिन ये बस हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, A इसमें दिया है 2 1 1 1, A की वैल्यू ये दी है। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, हमने क्या किया, A = IA लिखा, V यहां पे लिख दिया करिए, we know that A = IA। ठीक है, अच्छा A की वैल्यू रखिए भैया, A की वैल्यू आई 2 1 1 1, और I का मतलब हुआ 1 0 0 1 और A, ये आ गया। क्लियर हो रही बात समझ में? अब हमें क्या करना है, इन सब एलिमेंट्स को क्या करना है, 1 करना है। इन सब एलिमेंट्स को 1 करना है। ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो अगर इस 2 में इस 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और इस 1 में 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0 मिल जाएगा, मतलब पहली रो मिलने वाली है हमको। कैसे मिलेगी, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 - R2 से। ठीक है, तो जरा रिप्लेस करिए, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 2 - 1 मतलब 1 1 - 1 0 और 1 और 1, और इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। और वही सेम रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1 और 0 और 1, और इसके साथ में ये A आ गया। क्लियर? अच्छा, अब हम रिप्लेसमेंट करेंगे, हमें यहाँ पे 0 लाना है, तो हम अब R2 को रिप्लेस करें R2 - R1 से। R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 - R1 से। ठीक है, R2 - R1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा आपका 1 0 और 1 - 1 0 और 1 - 0 1, और ये बन जाएगा आपका, R2 को रिप्लेस किया है R2 - R1 से, दिस माइनस दिस, मतलब ये हो जाएगा आपका, पहली रो तो वैसे ही रहेगी, और ये हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा
माइनस टाइम -1, सो नहीं 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा आपका 2, और इस तरीके से ये ए। और अब हमारा ए इनवर्स जो निकल के आया वो क्या निकल गया, ये। तो इस तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को ये चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमने क्या किया, ये सब ए इनवर्स फाइंड आउट किया। तो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं इसके और बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।